नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। एक तरफ लोग ठंड से परेशान हैं, लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी को आग से बचाने वाले परेशान हैं। मुंगेर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। न रहने की व्यवस्था, न ही उचित संसाधन। विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बावजूद अधिकारी गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते ही नजर आते हैं। टूटा फूटा कमरा, दरकती हुई दीवार, ईंट के सहारे रखे बिस्तर और उजड़ा हुआ जगह। यह जगह है मुंगेर के अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के रहने की। जी सही सुन रहे हैं आप। आग लगने की घटनाओं के बाद जो टीम आपकी और हमारी जान बचाती है, अपनी जान को जोखिम में डालने वाले उन अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का ये हाल है। जिस कमरे में फायर ब्रिगेड कर्मियों को रहने दिया गया है, वो दरअसल गैरेज है, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कभी रखी जाती थी। लेकिन आज यहां कर्मचारी मजबूरी में रह रहे हैं। नगर निगम के परिसर में किराए पर चल रहा अग्निशमन का दफ्तर सचमुच नायाब है, अनूठा है ऐसे विभाग के लिए जिसे दुरुस्त करने का दावा बार बार किया जाता है। रहने सहने का बहुत सारी दिक्कतें हैं। बरसात के दिन में बारिश गिरता है, सांप आते जाते हैं, और ठंडा के दिन में बहुत ज्यादा गेट खुला रहता है, लगने का है चांस है। गर्मी के दिन में धूप आता है, बहुत दुख होता है। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा बढ़िया रूम रहता तो उसमें रहता सही से। हाँ। तो आप लोगों को जो फोन आता है, कितना समय लगता है आपको लेके निकलने के लिए? हम लोग तो यहाँ से 2 मिनट में निकल जाते हैं। तो 2 मिनट में निकल जाते हैं, लेकिन आपकी जो हालत है वो कैसी होती है? हाँ? वो तो बहुत परेशानी है ही है। बाकी पब्लिक को भी तो सेवा करना है ना, इसीलिए हम लोग 2 मिनट में निकल जाते हैं। गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड, इन्हें तो बस ऐसे ही रहना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है, ड्यूटी करनी है। छत टूट रही है, दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी हैं कि पूछिए मत। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की आदत ही ऐसी है कि बार बार यही अल्फाज निकल उठते हैं। सुनिए जिला अग्निशमन पदाधिकारी को क्या दलील दे रहे हैं। हवेली खड़गपुर जो पहले वाले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो है हम करवा देंगे, लेकिन उनकी बदली हो गई है। तो दूसरे एसडीओ को भी कहा गया है, उन्होंने भी बोला कि हम जल्दी चिन्हित करके प्रस्ताव दें। मतलब कह दिया गया है, फाइल बढ़ा दी गई है, काम हो जाएगा। लेकिन इतना भर कह देने से ही तो काम नहीं चलता ना। ये कर्मचारी जो लोगों की जान खुद अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने को हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हीं की ये हालत है। एक तो संसाधन की कमी, ऊपर से रहने की व्यवस्था भगवान भरोसे। समझना मुश्किल नहीं कि अग्निशमन विभाग कितनी मुस्तैदी से और कुशलता से काम करता होगा। वैसे सभी को इंतजार नए भवन में शिफ्टिंग किए जाने का ही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कड़ाके की ठंड के बीच लोग खुद को गर्म कपड़े और अलाव से सर्द मौसम में बचा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई गरीब परिवार भी हैं जिनके लिए ठंड मुसीबत से कम नहीं। ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए घाटशिला प्रशासन ने अभियान चला रखा है। एसडीओ खुद रात के 9 बजे के बाद सड़कों पर निकलते हैं और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े बांटते हैं। इन दिनों कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द मौसम में सबसे ज्यादा बुरा हाल उन गरीब लोगों का होता है जिनको रहने को घर नहीं, अपना छत नहीं। ऐसे गरीब और असहाय लोग यूं ही सड़क किनारे फुटपाथ पर किसी तरह कपड़ों को जोड़कर रात गुजारने को मजबूर होते हैं। ये तस्वीरें घाटशिला की हैं, जहां पर एक शेड में ठंड से ठिठुर रहे वृद्ध पर न्यूज़ 18 की नजर पड़ी। कैमरे पर ही सुनिए इनका दर्द, इनकी पीड़ा। कैसा वो ठंडा कैसा है? ठंडा बहुत है वो। आज 4-5 रोज ठंडा गिरा है ना, बहुत जोर। तो कैसे आपको कंबल नहीं है? आपके पास कंबल नहीं है? कंबल नहीं है? नहीं। तो कैसे आप मतलब ऐसे कष्ट है, रात क्या करेगा, बहुत कष्ट है। लेकिन ऐसे जरूरतमंदों के बीच जिला प्रशासन की टीम एसडीओ के नेतृत्व में निकल पड़ी है सड़क पर। रात के 9 बजे के बाद घाटशिला के एसडीओ ऐसे ही हर दिन निकलते हैं विशेष अभियान पर, और शहर के कई जगहों पर जहां गरीबों पर सर्द मौसम भारी पड़ रही है। घूम घूम के देख रहे हैं, किसी को जहाँ कोई मिल रहा है जरूरतमंद है। जैसे मैंने यहाँ देखा अभी गालूडी में, उसी तरह मैं रेलवे स्टेशन में, फुलडुंगरी के बस पड़ाव में और मऊ भंडार में। तो हम लोगों ने
उस जरूरतमंद को देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा पाए। सड़क हो, बस अड्डा हो या फिर अस्पताल, प्रशासन की टीम वहां जाकर मरीजों के परिजनों से भी मिलती है और उन तक गर्म कपड़े पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जो आपको कंबल दिए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? कंबल दिए, अच्छा है किए ठंड के बचाव के लिए। हाँ। एसडीओ महोदय से जो हम लोगों को ये कंबल हमारे मरीजों को मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद एसडीओ साहब को और जिला प्रशासन को देती हूँ। तो सर्द मौसम में ठिठुरते गरीबों के लिए प्रशासन की ये छोटी सी पहल बहुत बड़ी राहत है। ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों ने प्रशासन को धन्यवाद भले दिया हो, लेकिन जरूरत है गरीबों तक और ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने की, खासकर वृद्ध लोगों पर ध्यान दिए जाने की। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों की मदद अवश्य करें और प्रशासन के साथ खुद की भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 घाटशिला। दरभंगा राजघराने की ओर से कई गरीब, बेसहारा और लाचार लोगों की मदद की जा रही है। चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल पर न सिर्फ 18 दिव्यांग लोगों की जिंदगी बदल दी गई, बल्कि कैंसर से जूझ रहे लोगों का भी इलाज संभव हो सका है। कभी सबसे बड़े राजघरानों में शुमार दरभंगा महाराज के वंशज कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं और ऐसे गरीबों की मदद कर रहे हैं। दरभंगा राजघराना, कभी सबसे बड़े राजघराने में शुमार रहा ये परिवार आज भी अपनी दिलेरी के लिए जाना जाता है। राज परिवार से जुड़े लोगों ने महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया है। ये ट्रस्ट इलाके के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अब वरदान साबित हो रहा है। महाराजा कामेश्वर सिंह की 127वीं जयंती पर राज परिवार ने दिव्यांगों की मदद के लिए काम करने का संकल्प लिया, जिसके तहत दिव्यांग लोगों को कृत्रिम हाथ और पांव लगाकर उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी भरने की कोशिश की गई है। बहेरी के रहने वाले एक दिव्यांग के दोनों पैर और एक हाथ 2 साल पहले हादसे में कट गए थे, लेकिन राज परिवार की पहल ने आज इन्हें जिंदगी की नई ताकत दी है। राज परिवार के लिए तो यही कहूंगा कि सर मेरे लिए तो भगवान साबित हुए। ऐसे ही गरीब असहाय के विकलांग की मदद करते रहे। कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिव्यांगों के लिए आर्टिफिशियल लिम्स का वितरण हो रहा है। ये तीसरा चरण है। इसमें आर्टिफिशियल हैंड है, कृत्रिम पैर है, और ट्राइसाइकिल है, कैलिपर है, हेयरिंग एड आदि का वितरण हो रहा है। और आगे भी हमारे ट्रस्ट के द्वारा जो भी जरूरतमंद होंगे या जो नीडी होंगे उनको दिया जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर है जिसके द्वारा कोई भी कांटेक्ट कर सके जो नीडी। 18 दिव्यांग लोगों को राज परिवार की ओर से ट्राइसाइकिल दी गई, तो 2 बेसहारा कैंसर मरीजों को इलाज के लिए पटना के महावीर कैंसर संस्थान भेजा गया है। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े लोग बताते हैं कि गरीबों के लिए सहायता का अभियान लगातार जारी रहने वाला है। आज 23 आदमी को कृत्रिम हाथ पांव लगा दिया जा रहा है। 23 आदमी है और 18 आदमी को ट्राइसाइकिल आज फिर दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। तो कैंसर की बात हो रही है, जी नामित है, जी जी क्या कहना है आपका? उसमें अभी हमने 2 कैंसर पेशेंट को हमने चूज किया है, जो हम अपने खर्च उनको अभी पटना भेजने जा रहे हैं महावीर अस्पताल में, जिनके अटेंडेंट यहाँ आए हुए हैं कि ये है। इस राजघराने की दीवारें जितनी लंबी हैं, उतना ही बड़ा दिल है राजघराने से जुड़े लोगों का। तभी तो महाराजा कामेश्वर सिंह के वंशजों ने राजे रजवाड़ों की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है और उन गरीब लाचार लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है जो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो चुके थे। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, सियासत से ज्यादा अपनी वेशभूषा और स्टाइल के लिए। एक बार फिर तेज प्रताप का पीली धोती पहने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप धोती कुर्ता के साथ ही जैकेट पहने नजर आ रहे हैं और माला भी जपते दिख रहे हैं। तेज प्रताप पुकार रहा है,
तुम्हें तेज प्रताप पुकार रहा है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक। वैसे सियासत से कहीं ज्यादा तेज प्रताप अपने रूप रंग और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तभी तो आए दिन तेज सोशल मीडिया पर नए नए अवतार में दिखते हैं। एक बार फिर तेज का ये रूप देख लीजिए। पीली धोती, सफेद कुर्ता, उस पर से गहरे नीले रंग का जैकेट और फिर टोपी। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े के साथ तेज प्रताप ने ये नया वीडियो फेसबुक पर राधे राधे लिखकर पोस्ट किया है। जरा तेज प्रताप के हाथों में दिख रहे छोटे से बैग पर भी नजर डाल लीजिएगा। इसमें माला रखी है जिसका जाप वे कर रहे हैं। तेज प्रताप का ये नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैसे तेज प्रताप शिव भक्त भी हैं। हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए उनकी तस्वीरें पहले भी कई बार वायरल हो चुकी हैं। कभी सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बस से बाबा धाम जाते पूजा करते, तो कभी कृष्ण कन्हैया के रूप में भी तेज प्रताप नजर आते हैं, मुरली बजाते हुए। तेज प्रताप यादव बांसुरी अच्छी तरह से बजाना जानते हैं। तो तेज प्रताप को हीरो बनने का भी शौक है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे हीरो दिखने के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं। तेज ने रुद्रा द अवतार नाम की फिल्म के लिए अलग अलग अंदाज में शूटिंग भी की है। वैसे तेज प्रताप पिछले साल ही पटना की सड़कों पर साइकिल चलाते भी दिखे थे। हालांकि दूसरों से आगे निकलने की चाहत में तेज बीच रास्ते धड़ाम भी हो गए थे। तेज प्रताप पारिवारिक परेशानी से भी जूझ रहे हैं। पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का केस चल रहा है, इसलिए जब कभी तेज प्रताप निराश होते हैं, मायूस होते हैं, तो भगवान की शरण में जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने दिल को सुकून मिलने का दावा भी करते हैं। तो तेज प्रताप का एक नया अवतार आपके सामने है। निहार लीजिए लालू के बड़े लाल को इस पीली धोती और कुर्ते के लिबास में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कोयलांचल धनबाद के उस मैथन डैम की, जिसे झारखंड का कश्मीर वाला डैम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के चलते हर साल नए साल के स्वागत में बड़ी संख्या में सैलानी यहां घूमने आते हैं। इस बार भी मैथन डैम सज धज कर तैयार है। ये नजारा गोवा का नहीं, कश्मीर का नहीं, या फिर किसी समुद्री तट का भी नहीं है। बोटिंग का ये खूबसूरत नजारा है धनबाद के मैथन डैम का, उस डैम का जहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। मैथन डैम धनबाद के कोयला शहर से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला ये बांध पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अनोखा है। जिस झील पर ये बांध बनाया गया है वो लगभग 65 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैला हुआ है। तभी तो यहाँ आने वाले पर्यटक भी जमकर इस डैम में नौकायन का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग मैथन डैम आए घूमने के लिए। अभी जस्ट हम लोग तुरंत बोटिंग करके निकले हैं बाहर, और बोटिंग करने में जो सुरक्षा इंतजाम है यहाँ का एक नंबर है। मैथन इज द बेस्ट, मैथन सबसे बेस्ट डैम है यहाँ का अभी तक झारखंड का। यहाँ घूमने में बहुत मजा आता है और आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी आइए अपने सारे फैमिली को लेके और यहाँ घूमिए और एंजॉय कीजिए। इस डैम की खूबसूरती तो आपको अपनी ओर आकर्षित करती ही है। यहाँ के मिलेनियम पार्क का नजारा भी अनूठा है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ओर से नए साल के स्वागत की तैयारियां अंतिम दौर में की जा रही हैं, तो वहीं यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। साल
मैदान में ठंडा का टाइम में घूमने आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब अच्छा आयोजन किया हुआ रहता है। यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन भी रहता है और फिर जैसे कि कोई बच्चा गिर ना जाए इसलिए यहाँ पर सब कुछ रेलिंग दिया हुआ है। चाहे बोटिंग का नजारा हो या मिलेनियम पार्क की खूबसूरती की बात हो, मनमोहक दृश्य आपको जरूर अपनी ओर खींचे ले आएंगे। भले ही कोरोना काल में ये डैम सुनसान पड़ा रहा हो, लेकिन रंग बिरंगे फूल और बच्चों के लिए बनाया गया ये बेहद खूबसूरत पार्क अब पूरी तरह से तैयार है। तो आप भी चले आइए इस डैम का दीदार करने, ताकि नए साल का इस्तकबाल अनोखे अंदाज में कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और मैथन डैम ही क्यों, गुमला का खूबसूरत मरसरिया डैम भी नए साल में पर्यटकों को अपनी ओर बुला रहा है। तो इस इलाके की मनोरम प्राकृतिक छटा बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट को मात देती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, मंद मंद बहती हवा और बीच में कलकल करता पानी। गुमला के मरसरिया डैम की इन खूबसूरत वादियों में भला कौन नहीं खो जाना चाहेगा। गुमला जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर जब थके हारे सैलानी पहाड़ों की गोद में बसे मरसरिया डैम पहुंचते हैं, तो यहाँ के दिलकश छटा में उनकी सारी थकान गायब हो जाती है। अच्छा खासा एक स्कोप है फ्यूचर में एक टूरिज्म स्पॉट बनने का। अभी भी आजकल बहुत बाहर से आते हैं। Even if officers from Ranchi also, so many have visited here. प्रकृति की गोद में बसे मरसरिया डैम में क्या नहीं है। यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक छटा और मनोरम नजारे देश के बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स को मात देते हैं, लेकिन पक्की सड़क और घूमने फिरने का बेहतर इंतजाम नहीं होने की वजह से यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को खासी परेशानी होती है। ये रोड जो मेन रोड से अंदर घुसते हैं डैम तक, ये आने का ये कच्ची सड़क है और खराब है। इसको हम लोग ठीक करवाएंगे और पर्यटन के दृष्टिकोण से हम लोग और भी यहाँ पर काम करवाएंगे। जाहिर है मरसरिया डैम की वादियों को प्रकृति ने बड़ी फुर्सत से संवारा है। सड़क और नौका विहार जैसी बुनियादी सुविधाएं बहाल हो जाएं, तो यहाँ पर्यटकों का तांता लगते देर नहीं लगेगी। सुशील सिंह, न्यूज़ 18 गुमला। तस्वीरें अभी और भी हैं, कहानियां अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी देर में। आतंकवाद प्रभावित शोपियां में संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का आयोजन आर्मी ने किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को सुरों के एक्शन से जवाब दिया। ये तस्वीरें कश्मीर के शोपिया की हैं, जहां फिजाओं में संगीत के तराने गूंज रहे हैं। यहां मौजूद हर शख्स युवा कलाकारों के गीत संगीत पर थिरक रहा है। स्टेज पर कोई अपने सुरों से लोगों का मन मोह रहा है, तो कोई अपने साज का जादू बिखेर रहा है। पूरा माहौल संगीतमय है और हर कोई इस माहौल का पूरा आनंद उठा रहा है। दरअसल यहाँ आर्मी ने चिल्लई कला म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया है और इस म्यूजिकल फेस्टिवल में युवा अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन संगीत के रास्ते ही आएगा। घाटी में आतंकवाद संगीत से ही हारेगा। खुश है कि कम से कम फौज के साथ अच्छा तालमेल मिल रहा है, क्योंकि ये शोपियान पहले से ही बदनाम था कि यहाँ पे मिलिटेंसी ज़्यादा है। तो आज मुझे लगता है कि शोपियान के लोग और फौज के दरमियान बहुत अच्छा तालमेल हुआ। ये प्रोग्राम जो यहाँ पे बन गया, ये एक अच्छा प्रोग्राम बन गया। साफ है, घाटी के लोग हिंसा पसंद नहीं करते। यहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं चाहता, सब अमन और चैन चाहते हैं। बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज की है और जिस तरह आप देख रहे हैं, जितना आवाम यहाँ पर आए है, वो खुद इस चीज़ को बयान कर रहा है कि शायद कोई दूरियां है ही नहीं और जो कुछ ये दूरियां पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश करता है, वो अगर हम लोग इसी तरह चलते रहे
तो मेरे को कोई शक नहीं है कि बहुत जल्दी जो कुछ आप लोगों को, आवाम को और अमन से जो उम्मीदें हैं हमारी, वो ज़रूर मिलेंगी। आर्मी की कोशिश घाटी में अमन लाने की है और आर्मी इसीलिए अपनी ये संगीतमय कोशिश लगातार जारी रखना चाहती है। बता दें कि शोपियां और इसके आसपास का इलाका आतंकवाद प्रभावित रहा है, लेकिन आर्मी ने यहां संगीत समारोह आयोजित कर बता दिया है कि जीवन बंदूक की गोलियों में नहीं बल्कि संगीत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।